नमस्कार मित्रों, मैं हूं भुवन चंद्र जोशी। आज दिल्ली के खेत दिखाते हैं आपको। कुछ लोग कहते हैं ना दिल्ली में फसल नहीं होती, दिल्ली में तो घुटन होती है यार, कहीं जगह ही नहीं है वहाँ पर। दिल्ली के अंदर जाते हैं तो गर्मी है और जहाँ भी जाओ भड़बड़ाहट ही है। कहीं पर गाड़ियों की भड़बड़ाहट है और कहीं पर देखो तो कॉलोनी में लोग इतने कंजस्टेड एरिया होती हैं कि गलियों में हवा तक नहीं आती है। लोग परेशान रहते हैं कि यार, कहते हैं कि ऐसा लगता है कि चाहे हम जेल में चले गए, घुटन होती है कमरों के अंदर। लेकिन ऐसे पॉश एरिया में इस वक्त मैं खड़ा हूँ जहाँ पर मैं करीब, मेरे को अभी 1 घंटा हो गया है। अब मैंने सोचा कि अभी तक कोई यहाँ पर है नहीं, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। ये देखिए। और आज मौसम के बारे में अगर आपको बताऊँ तो दिल्ली के अंदर आज बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। आज सुबह से ही खिली हुई धूप है। ये देखिए, सूर्य भगवान बिल्कुल सामने दिख रहे हैं और खिली हुई धूप है। अगर मैं यहाँ से थोड़ा आगे जाऊँ, ये देखिए, ये दिल्ली का सबसे बड़ा पॉश एरियाओं में से एक है। द्वारका के नज़दीक जगह है और कई किलोमीटर तक खाली जगह है। और अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल खेत हैं और यहाँ पर तो कोई आएगा नहीं। अगर 5, साढ़े 5 के बाद अगर हम देखते हैं, अभी करीब 4:30 बजे हैं और 5:30 बजे के बाद यहाँ पर देखना ऐसा लगेगा कि जैसे पूरा मेला लगा हुआ है। क्या बच्चे, क्या लेडीज़, क्या जेंट्स यहाँ पर टहलते हैं और पूरे खेतों में भी एक्सरसाइज करते हैं। जो व्यायाम है पूरे खेतों में करते हैं। और सामने जो मेरे सामने एक स्कूल दिख रहा है और ये कॉलोनी है पूरी। ये कॉलोनी ऐसे नहीं कि यहाँ पर फ्लैट हैं और लोगों के बड़े बड़े घर हैं। और इसके नज़दीक में द्वारका है और इससे अगर इस तरफ देखें तो ये गुड़गांव रोड है और सामने दीनपुर है। तो कहने का मतलब यह है कि दिल्ली के अंदर आज मौसम के अगर लिहाज से देखते हैं तो आसमान बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्काई। और सुबह से ही आज ज़बरदस्त यहाँ पर धूप है। ऐसा लग रहा है कि बारिश तो दिल्ली के अंदर हुई नहीं, जबकि 2-3 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि बारिश कई सालों से दिल्ली में हो रही है और कब ये बारिश थमेगी। और जैसे ही आज बारिश थमी, ऐसा लगने लगा कि देखिए खेतों में कुछ हुआ ही नहीं और खेत लबालब थे 2-3 दिन पहले। और ऐसा लग रहा था कि ये पानी यार कब सूखेगा इन खेतों से। आज देखिए आप, इसमें ट्रैक्टर लग गया, लग रहा है कि इसमें कुछ हुआ ही नहीं है, बारिश दिल्ली के अंदर हुई नहीं, क्योंकि यहाँ पर सीवरेज है और पानी का पता नहीं लगता। पानी 1-2 घंटे करीब रुकेगा और उसके बाद सीधे सीवर में चला जाता है। और ये देखिए, खेत ऐसे सूखे लग रहे हैं कि शायद यहाँ पर बारिश हुई नहीं। इस बार दिल्ली के अंदर रिकॉर्ड बारिश हुई, रिकॉर्ड, क्योंकि बताया जा रहा है कि करीब 100 साल में इतनी बारिश कभी देखने को मिली नहीं। जो लोग पुराने बुजुर्ग हैं वो बता रहे हैं कि 100 साल के बाद दिल्ली के अंदर इतनी बारिश हुई। क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि दिल्ली के अंदर जब हर जगह, हर राज्यों में जब बारिश ख़त्म हो जाती थी तो दिल्ली के अंदर जो बारिश है उसके बाद 2-4 बार बारिश, 2-4 दिन करीब बारिश आती थी और ऐसा लगता था कि दिल्ली डूब जाएगी। क्योंकि यहाँ पर पानी जल्दी भर जाता है, शहरों में आपको पता ही है, क्योंकि इतनी जल्दी पानी निकलने की जगह होती नहीं है। तो पानी भर जाता था, लगता था कि यार 2 दिन की बारिश में ही दिल्ली पूरी डूब जाएगी। इस बार इतनी बारिश होने के बाद भी रिकॉर्ड बारिश हुई, 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और लगातार रात और दिन बारिश रही। लेकिन उसके बावजूद भी ये खेत भरे हुए थे। यहाँ पर लोग बारिश के दिनों में नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि खेतों में पानी शायद 6 महीने में सूखेगा। लेकिन आज देखिए, खेतों में बिल्कुल पानी, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में बारिश हुई नहीं है। और सामने देखेंगे, यहाँ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक मेरे सामने यहाँ पर जो आप हाई एक्सटेंशन देख रहे हैं, करीब यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। और डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल भी है, दोनों हवाई अड्डे हैं यहाँ पर। और करीब 2 से 3 मिनट के अंदर यहाँ से जो हवाई जहाज़ हैं वो निकलते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट नज़दीक है। और ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में बिजली कड़कती है। पहाड़ों में ये कहते थे कि जब जिस दिन अगर हवाई जहाज़ कुछ आ गया तो यार शायद 1-2 दिन में बारिश हुएगी, ऐसा लोगों का मानना होता था। यहाँ तो 24 घंटे, हर 3 मिनट के अंदर हवाई जहाज़ निकलते हैं, एयरपोर्ट से आते भी हैं और जाते भी हैं। तो पहाड़ों में पहले एक कहावत हुआ करती थी कि जैसे जैसे ऊपर से हवाई जहाज़ गर्मियों में निकलेगा तो लोग कह देते थे यार आज जो है ना हवाई जहाज़, आज जहाज़ गया है, हो सकता है 1-2 दिन में बारिश हो सकती है। लोगों का ये मानना होता था। ये टुटके होते थे लोगों के। कई बार क्या करते थे, नदी में जब बारिश नहीं होती थी गर्मियों में, मार्च, अप्रैल, मई के महीने में, तो नदी में लकड़ियाँ
डालकर या कुछ और पिरोल डालकर या फिर जो घास फूस है उसको डालकर आग लगा देते थे और कहते थे नदी में आग लगी है, टूटके होते थे बारिश को लाने के। लेकिन इस बार जिस तरह से पहाड़ों की हालत हुई, पूरे पहाड़ से लेकर शहरों तक की जो बारिश ने कोहराम मचाया, वाकई में दिल दहलाने वाला रहा। और लोगों ने चाहे शहर में हो चाहे पहाड़ों में हो, लोगों ने हर रोज़ जब लोग प्रार्थना सुबह धूप बत्ती जलाते थे, यही प्रार्थना करते थे कि भगवान आज बारिश ना हो, क्योंकि पानी इतना भर जाता था, शहरों में पानी भरा और जो पहाड़ थे, गाँव में लोगों को ये दिक्कत होती थी कि कब मकान बह जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे पहाड़ से लेकर गांव तक अब बारिश का जो रुख है अब नरम है। ऐसा लग रहा है कि अब बारिश धीरे धीरे बंद हो जाएगी। अब भदौ का महीना लग गया और कहीं न कहीं पर भदौ का करीब अब आधा महीना तो चला गया। उसके बाद असौच का महीना आएगा, तो असौच के महीने में अब धीरे धीरे बारिश कम हो जाएगी, क्योंकि असौच के महीने में तो हल्की सी बूंदाबांदी धूप में भी बारिश नज़र आती है, क्योंकि फसल का टाइम हो गया। अब धान की कटाई शुरू हो जाएगी और मडुआ, माजरा और जो कौनी है और उसका झिंगुरा है, ये तमाम अब फसल कट रही होगी कहीं पर और कहीं पर थोड़े दिनों में कटना शुरू हो जाएगा। लेकिन बारिश ने जिस तरह से उत्तराखंड से लेकर शहरों तक, अगर बात करूं पंजाब हरियाणा की, तो कुछ भी नहीं बचाया इस बार। लोग तो फसल तो दूर की बात रहे, ज़िंदगी बचाना बहुत दूर रही लोगों की। कई लोगों ने अपनी ज़िंदगियां, अपने घर, सब कुछ बर्बाद कर दिया इस बारिश ने। तो मैं इसलिए कह रहा था कि एकांत जगहों में हूँ तो ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर कोई नहीं। अब करीब आधे घंटे के अंदर यहाँ पर लोगों का ऐसा जमावड़ा लग जाएगा, क्योंकि आज खिली हुई धूप है। शाम को लोग जब कोई ऑफिस से आ जाते हैं और जो लोग घर में अभी कुछ आराम कर रहे होंगे, बच्चे स्कूल से भी आ गए होंगे, और तो धीरे धीरे अब यहाँ पर लोगों का जमावड़ा घूमने के लिए इकट्ठा हो जाएगा। तो मैं 2 लाइन आपके लिए, जैसे जंगल में हम पहले ग्वाला जाते थे तो एकांत जगह देखते थे तो गीत गा लेते थे। जड़िया को सागा नौली रिटो नागा, वो धनतेरी किस मता पगला धनतेरो भागा। हाँ धनतेरो भागा, धन्याली का धनालू पिटनी घना, नदी ना यास देखना लगी रही है न लगन हो मना। मैं जा चुका मेला काली गंगा पारा, वो त्वेहिणी लोनो सोनो की हारा। मैं जा चुका मेला काली गंगा पारा, वो त्वेहिणी लोनो सोनो की हारा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।